मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वसनं मधुरं 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 बलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं बलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर मधुरो रेणुर मधुर रेणुर मधुरो रेणुर मधुरो पाणिमा मधुरो पादो मधुरो पाणिमा मधुरो पादो मधुरो नियतं मधुरं सकितं मधुरं नियतं मधुरं सत्यं गाओ। मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं प्रीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं युक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं बमितं मधुरं शमितं मधुरं बमितं गाओ बहुत अच्छी बात मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा पी
बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराष्टक गाने से कथा का पूरा फल मिल जाता है। आज का गाओ। गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं योक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दुष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा येष्टं मधुरा सुष्टं मधुरा श्रेष्ठं मधुरा षष्ठीर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं ऐसे नहीं गाओ। ओ मधुराधिपते रखिलं मधुरं 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 मधुराधिपते रखिलं मधुरं। नंदकंद ठाकुर जी की कथा में सभी भक्त उपस्थित। लीलाधर गोविंद की कथा का आज हमें रस मिलेगा। और कौन सा रस? जिस रस के लिए देवता भी व्याकुल रहे, जिस रस को पीने के लिए हमारे देवता भी व्याकुल हैं, ऐसा रस आज हमें मिलेगा। और ये रस कब मिलता है? बहुत अच्छे कर्म करने से। ठाकुर जी की कथा उस दिन मिलेगी जिस दिन मेरा पुण्य कर्म होगा। बिना अच्छे कर्म किए हुए कथा मिल नहीं सकती। बिना अच्छे कर्म किए बिना कथा का आनंद मिलेगा नहीं। कथा का आनंद, भक्ति का आनंद तो उस दिन मिल जाता है जिस दिन और हमारे हृदय में गोविंद का वास हो जाता है। और आज सभी श्रोताएं, सभी रसिक संत भक्त इस कथा के आनंद लेने वाले
इस पांडाल में श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। आनंद कंद मेरे गोविंद की कथा का रस मिल रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, कथा में सुनिए। आज इंद्रलोक में 33 कोट देवता विराजमान थे। आज हम आपको बहुत सुंदर कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। सुंदर कथा का आनंद। इंद्रलोक में 33 कोट देवता विराजमान थे। और अच्छा, 33 कोट देवताओं के गुरुजी का क्या नाम है? बृहस्पति भगवान है? और जब बृहस्पति भगवान हैं तो भगवान ने सोचा, गुरुजी ने मन में विचार किया, आज हम अपने शिष्यों से मिल करके आते हैं। जिसके घर के पितृ और दुखी हैं, उसका जीवन में और कभी शांति नहीं मिल सकती। जिसके घर के पितृ परेशान हैं, कितनी भी पूजा कर लेना कुछ नहीं मिलेगा। और जिसके गुरु और शिष्य से प्रसन्न नहीं है, कितनी भी कथा, कितनी भी यज्ञ करा ले, कुछ मिल ही नहीं सकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि गुरु बेन भवने देतर नाय कोई, गुरु जी मेरे, गुरु जी मेरे, गुरु जी। गुरु जी ले लो शरण में, गुरु जी। गुरु बिन भवनी दितर नाई कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई, शंकर सम होई। गुरु के आगे तुम कितने भी विद्वान हो जाओ, लेकिन तुम्हारी जगह उसके चरणों में है। गुरु जी के आगे तुम कितने भी धनवान हो जाओ, लेकिन तुम आम हैं, समान हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य ही 3 लोगों को प्रसन्न रखना है, हैं? गुरु, माता, पिता और घर के पितृ। जब ही तो भगवान बुलाएगा अपनी शरण में, अन्यथा नहीं बुला सकता। आज गुरुजी ने सोचा कि अपने शिष्यों से मिलकर क्यों नहीं आए। आज गुरुजी पहुंचे शिष्यों से मिलने के लिए, और आज शिष्य ने देखा कि हमारे गुरुजी पधारे हैं, तो सारे शिष्य अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। और जब सारे शिष्य अपने अपने स्थान से खड़े हो गए, गुरुजी का सम्मान करने लगे। विराजो, गुरुजी आ गए, अब तो संकट गए। हम जो भजन पूजा करते हैं वो हमारे शिष्यों को आदि पूजा लगती है। जब गुरु भजन करता है तो उसका फल उसके शिष्य को भी मिलता है। आज गुरुजी का मन गदगद हो गया, गुरुजी का मन प्रसन्न हो गया कि आज और हमें देख करके हमारे शिष्यों ने इतना सम्मान किया। लेकिन हम जिसके यहां आए इंद्रलोक में, तो इंद्र अपने स्थान से खड़ा नहीं हुआ। इंद्र को अहंकार, मैं राजगद्दी पर बैठा हूं, कैसे उतरूं? लेकिन भागवत शास्त्र कहता है कि गुरु जहां भी मिले, तुम कितने भी अच्छे या बुरे स्थान पर बैठे हो, वहां सम्मान गुरु के चरणों में दौड़ करके जाना चाहिए। इंद्र अपने स्थान से खड़े नहीं हुए, गुरु जी का मन दुखी हो गया। आज हमारा जितना अपमान हुआ है वो कभी नहीं हुआ।
कितनी भागवत कथाएं चल रही हैं, कितना सत्संग चल रहा है, कितना ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन व्यक्ति के अंदर 1% और उसका सुनवाई नहीं है, उस पर चलना नहीं है। आजकल के शिष्यों की क्या कहें, उन्हें अपने मोक्ष से और अपने कलेश से कोई टेंशन नहीं है। ऐसे शिष्य भी हैं, गुरु का पता ही नहीं है, गुरु कहाँ हैं, कैसे हैं, गुरु की क्या सेवा है, और ऐसी भी संतान हैं। इस कलयुग के अंदर वो व्यक्ति हमेशा ही दुख भोगते हैं और उनके दुख को दूर करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। गुरु जी के नेत्रों में आंसू भरे आए, आज शिष्य ने मेरा बहुत अपमान कर दिया। और गुरु जी चल दिए। पीछे पीछे शिष्य दौड़ने लगे, गुरु जी कहां जा रहे हैं, क्या बात है, कोई गलती हो गई बेटा, हम क्या करें, जिसके यहाँ आए उसने हमारा सम्मान नहीं किया, वो सिंहासन पे बैठा रहा, हम खड़े रहे, उसने कभी हमारा सम्मान नहीं किया, अब हमें यहाँ रुकना बेकार है। क्यों कि आदर भाव विवेक नहीं, आदर भाव विवेक नहीं, उस जगह को जल्दी त्यागना चाहिए। दिल में जिसने तो प्रेम नहीं, उस दिल से दूर भागना चाहिए। जिस हृदय में प्रेम नहीं, उसका क्या मित्रता करना, और जिस जगह पे सम्मान नहीं, वहां क्या ठहरना। गुरुजी चले गए। सारे शिष्य कहने लगे, इंद्र तुमने बहुत बुरा कर दिया, आज हमारे गुरुजी को दुखी कर दिया, और तुम गुरु को दुखी करके जीवन में सुख नहीं भोग पाओगे। मरते दम तक तुम्हें कलेश रहेगा, मरते दम तक तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी, क्योंकि तुमने गुरु का अपमान किया। अब हम क्या करें? गुरु को मना लो, गुरु के चरणों में मस्तक नमन कर दो। ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए इंद्र, और ब्रह्मा जी से कहने लगे, मेरे गुरु जी नाराज हो गए हैं, मन कैसे भी उनको समझाओ। गुरु जी बहुत नाराज हैं। कैसे नाराज हो गए? गुरु तो कभी नाराज होते ही नहीं। ऐसा था, गुरु जी आए, हमने उनका अपमान कर दिया, नाराज हो गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और मन में सोचने लगे, गुरुजी को अपमान करके कहता है, उनको कैसे भी समझाओ, ये तो दुष्ट हैं। और ब्रह्मा जी कहने लगे, इनको दंड मिलना बहुत जरूरी है। और इनको दंड कैसे मिलेगा, इनको उल्टा रास्ता दें। ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम दूसरा गुरु बना लो। इंद्र घबराए, दूसरा गुरु बनाने में तो बहुत पाप होता है, हमने सुना है। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे कि यही तो हम करवाना चाहते हैं कि तुम पापी हो जाओ, दंड तो मिले। अरे कोई बात नहीं, तुम बना लो। किसको? तुष्टा को बनाओ दूसरा गुरु। तुष्टा से गुरु मंत्र लेने के लिए पहुंचे। तुष्टा ने कही विश्वरूप को गुरु मंत्र, और तुष्टा से कही विश्वरूप से गुरु मंत्र ले लीजिए, तो उन्होंने विश्वरूप से गुरु मंत्र लिया और विश्वरूप के हाथों से यज्ञ कराई। तो गुरु विश्वरूप कैसे यज्ञ कर रहे हैं कि 2 आहुति तो देवताओं के नाम की छोड़ रहे हैं, और 4 आहुति यज्ञ में निशाचरों के नाम की। इंद्र कहने लगे, ये कैसे गुरु है, ये तो हमारा अंत कर देंगे। गुरुजी, ये यज्ञ कैसी है? निशाचरों की ज्यादा आहुति हैं, देवताओं की कम है। गुरुजी कहने लगे, शांत रहो। इंद्र ने सोचा, अगर यज्ञ पूरी हो गई तो मानो राक्षसों में ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी, फिर देवताओं को जीने नहीं देंगे, तो इनको हमें जल्दी से जल्दी मारना चाहिए। और गुरुजी को मार डाला, शीश काट के अलग कर दिया। विश्वरूप क्योंकि राक्षस थे, वो गुरु तो बना लिए उन्होंने। अब उन्होंने तो ब्राह्मण की हत्या लग गई। फिर दोबारा ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्राह्मण की हत्या से बचाओ।
तुष्टा को पता पड़ी, तुष्टा ने आज वृत्रासुर को तैयार किया। जो वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करने के लिए आए और इंद्र से जब युद्ध चलने लगा तो इंद्र युद्ध में हारने लगे। तो इंद्र फिर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कि मेरी तो हार हो रही है, क्या करूं? कि वो कोई छोटा मोटा बलवान नहीं है वृत्रासुर, उपाय तो बता दो। बियाबान जंगल में राजा दधीच तपस्या कर रहे हैं, उनसे उनका शरीर मांग लो। मैं शरीर से क्या करूंगा कि उनके शरीर को मांग के उनकी हड्डियों से हथियार बनाना और उन हड्डियों से हथियार बना के मार देना। इंद्र बोले ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो अपना शरीर मुझे दे देगा? कि ऐसा मनुष्य केवल राजा दधीच है। कि क्यों? कि शिव दधीच हरिचंद नरेसा, शिव दधीच हरिचंद नरेसा, धर्म हेत जिन से कलेसा। शिव दधीच हरिचंद नरेसा, धर्म हेत जिन से कलेसा। राम राम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राम राम गाएं हम तो राधे राधे गाएंगे। राम राम गाएंगे, राम गाएंगे, राम गाएंगे, राम गाएंगे, राम गाएंगे, राम राम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राम राम गाएंगे, राधे 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 गाएंगे, राम राम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राम राम गाएंगे। शिव दधीच हरिचंद नरेसा, धर्म हेत जिन से कलेसा। सच्चा भक्त कौन है? जिन्होंने धर्म के लिए बुराइयां सुनी हैं। सच्चा भक्त कौन है? जिसने धर्म पर चल करके दुनिया की बुराइयों में और वो फंस गया है। सच्चा भक्त कौन है? कि भक्ति की बुराई सुन करके फिर भी भक्ति के कार्य को करता है, वो सच्चा भक्त होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। राजा दधीच के पास में पहुंचे, राजा दधीच से निवेदन किया और राजा दधीच ने देखा कि इंद्र मेरे जैसे गरीब, मेरे जैसे तपेश्वरी के पास कैसे आए? हम आपसे कुछ लेने के लिए आए हैं। राजा दधीच से मुझ पर रखा क्या है शरीर के अलावा? कि शरीर ही मुझे चाहिए। शरीर? हाँ। बड़ी जोर से हंसे। इंद्र ने समझा कि ये शरीर नहीं देंगे और शरीर से बार बार पूछने लगे, क्यों रे शरीर, तू इतना भाग्यशाली है जो राजा इंद्र को जरूरत पड़ गई तेरी। छित जन पावक 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 पावक, छित जन पावक गगन समीरा समीरा, ओ पंच तत्व ये अधम शरीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा, शरीरा शरीरा पंच तत्व ये अधम शरीरा। क्या वैल्यू है इसकी? मरने के बाद में भयानक हो जाता है। जब ये शरीर का अंत होता है, रात को मर गए, घर वाले ने कही कि रिश्तेदार सुबह आएंगे, सुबह ही इनका दाग संस्कार होगा। बेटे से कहने लगे तेरे बाबा मर गए, इनकी मिट्टी के पास में रात भर तुझे सोना है।
जो बेटा बाबा के साथ में भोजन करता था, सोता था, वो बेटा कहने लगा, पिताजी मुझे रात को डर लगेगा, तुम भी यहीं रुक जाओ। इस शरीर में ऐसा क्या है? बोलने के बाद में इसे डर लगता है, जब ये बोलना बंद कर देता है, इससे क्यों डर लगता है? ये क्यों भयानक हो जाता है? आंख खुली है, खुली रह गई, आंख बंद है, बंद रह गई। जैसा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है वैसा ही रह गया, जिधर हाथ है उधर हाथ रखा रह गया, जिधर लेटा है वो लेटा रह गया। क्यों? क्योंकि जहां से ईश्वर निकल जाता है वो जगह भयानक हो जाती है। बोली वृंदावन। ये शरीर घर है, अपने घर को छोड़ करके चले जाओ, 1 महीने बाद में आओ, बच्चे कहेंगे मम्मी जल्दी चलिए, हमें घर में डर लग रहा है, पहले सफाई करवाओ, दीपक जलाओ, और आगे दीपक जला के पूजा भजन उसमें यज्ञ कराओ, तब मन लगेगा। क्यों? क्योंकि घर खाली होने से भयानक हो जाता है, उस हृदय में से परमात्मा निकल जाता है तो ये भी भयानक हो जाता है। इस शरीर का कितना सुंदर भाग्य है जो कि एक जिस शरीर दूसरे व्यक्ति के काम आ रहा है। ये शरीर इतना भाग्यशाली है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये शरीर इतना अच्छा है, मैंने कभी सोचा नहीं था। नेत्रों में आंसू भर लाए, ये शरीर इतना भाग्यशाली है, मैंने कभी सोचा नहीं। और इस शरीर को तुम लेने के लिए आ रहे हैं, ले जाओ इस शरीर को। और आज उस शरीर को ले गए, शरीर की हड्डियों से बनाए हथियार, और वृद्धासुर का वध कर दिया। और जब वृद्धासुर का वध कर दिया, गुरुजी के चरणों में आज लेट गए और कहने लगे, गुरुजी क्षमा कर दो। और गुरुजी से बार बार निवेदन करने लगे, हे गुरुजी, जो गलती हुई मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा जब मन ज्यादा दुखी होता है तो इस दुनिया को छोड़ने का मन करता है। घर में मेरी जब कदर नहीं होती तो भगवान से प्रेम करने की इच्छाएं प्रकट होती हैं। घर वाले मेरी कदर नहीं करते। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो इस शरीर की सफाई में अच्छी तरह से नहीं कर पाता, और नहीं कर पाती तो मुझसे लोग वा घर के प्रेम भी कम कर देते हैं। जीवन की सत्यता है। ऐसा समय जब भी आए तो गोविंद से मिल जाओ और इस हृदय को वृंदावन बना दो। और वृंदावन जब हृदय को बनाएंगे तब भगवान आपको ज्ञान देगा और आपका धीमे धीमे मोह संसार से कम हो जाएगा। आप एक बार मेरे साथ में मिलकर के हृदय को वृंदावन बनाएं और चलें। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। अच्छा, किसका जी चाहता है? गाओ एक बार। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। अच्छा, आज धूप निकले आई, सोल से हाथ निकाल के गाओ। अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा मन चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है। जी चाहता है मेरा मन चाहता है। जी चाहता है मेरा मन चाहता है। भाई लाला से मिलने को जी चाहता है, भाई लाला से मिलने को जी चाहता है। अपने कनुआ से मिलने को जी
कनुआ से मिलने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। ओ वृंदावन जाने को जी गाओ ना भाव से चाहता गाओ। है। हरि वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बाके छोटे छोटे बाके 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 बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी। बाके बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी। भागवत कहती है भजन में, सत्संग में शरीर को हिलाने से अंग की सारी नसें खुल जाती है। ये सत्य है, मानो तो। और रखे रहोगे तो वहीं हो जाओगे माटी के मटका। हाँ, वैसे भी बहुत मटके हो गए धरती में। अरे राधे राधे गाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता है। अरे वृंदावन में मेरे बाके बिहारी, वृंदावन में मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी। बाके बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी। बाके बिहारी मिल गए तो क्या किया? तुझसे नैना लड़ाने को जी चाहता है। तुझसे नैना लड़ाने को जी चाहता है। तुझसे अखियां मिलाने को जी चाहता है। तुझसे अखियां मिलाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा मन चाहता है। जी चाहता है मेरा मन चाहता है। जी चाहता है मेरा दिल चाहता है। जी चाहता है मेरा दिल चाहता है। तुझसे मिलने को देखो मेरा जी चाहता है। तुझसे मिलने को देखो मेरा जी चाहता है। आनंद है। अरे वृंदावन में संत बहुत हैं। वृंदावन में संत बहुत हैं। संत बहुत हैं मेरे रसिक बहुत हैं। संत बहुत हैं मेरे रसिक बहुत हैं। वृंदावन में मेरे संत बहुत हैं। वृंदावन में मेरे संत बहुत हैं। अब संत मिल गए फिर सत्संग करने को जी चाहता है। 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। आओ राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को भाव से वृंदावन में मेरी राधा
वृंदावन में मेरी राधा 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 रानी, वृंदावन में मेरी राधा 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 रानी। अब राधा जी मिल गई तो उनका दर्शन करने को जी चाहता है, उनका दर्शन करने को जी चाहता, मेरा राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, 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 ओ 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को राधे 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 राधे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आगे कथा में हम प्रस्थान करते हैं, आप लोग कथा का बहुत आनंद ले रहे हैं, ऐसे ही लेते रहे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, एक नगर में राजा अम्बरीश नाम के राजा रहते थे। राजा अम्बरीश सोचने लगे, हमें एकादशी का व्रत रखते रखते बहुत समय हो गया, हमें एकादशी का उद्यापन करना चाहिए। एकादशी का जो उद्यापन करती हैं माताएं, उनका नियम अलग है, हैं? सबसे पहले जो माताएं एकादशी का उद्यापन करती हैं और उससे पहले एकादशी का व्रत रखती हैं, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन आप एकादशी के व्रत में दूध न पिया करें। एकादशी के व्रत में दूध पीने का मतलब है आपको एकादशी के व्रत का फल पूर्ण प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि व्रतों में सबसे बड़ा है एकादशी का व्रत। और एकादशी का जो व्रत है, आप लोग जब दूध पीते हैं ना, तो वो दूध पशु से आता है और पशु का दूध वो अन्न से तैयार होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। संत लोग जब एकादशी का व्रत रखते हैं वैष्णव, तो वो उस दिन दूध नहीं पीते हैं, है ना? तो आप लोग मत पिया करो। अच्छा, माताएं, हाँ, जो दूध का पदार्थ जो भी हो उसे आप ग्रहण न करें। जो वैष्णव संत होते हैं, जो दूध से बना भी जो भी है व्यवस्था, एकादशी का व्रत में दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, एक बात और है, जो माताएं 50 बरस के बाद में एकादशी का व्रत रखती हैं, वो तो दूध से बने हुए किसी पदार्थ को ग्रहण न करें, क्योंकि 50, 55, 60 साल के बाद में माता जब एकादशी का व्रत रखती हैं तो समझिए उनका भाव वैष्णव हो जाता है ना? क्योंकि उस माता का, उस पिता का संत भाव हो जाता है, जो 55 साल को क्रॉस कर देता है, उसका भाव हो जाता है संत भाव का, वो हो जाता है वैष्णव, है ना? और जो 70 साल को क्रॉस करता है, उसका भाव संत रूप हो जाता है, वो सत्य का संत रूप है ना? और भी चर्चा है, तो ये सबसे पहले ध्यान रखें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो एकादशी का व्रत रखते रखते बहुत समय हो गया, तो राजा अम्बरीश ने सोचा कि अब एकादशी का उद्यापन करना चाहिए। जिस दिन हम लोग एकादशी का उद्यापन करें, उस दिन भोजन कब लेना है, प्रसादी कब लेनी है, हर चीज का मुहूर्त देख करके करें। उसका एकादशी का जो हम उद्यापन कर रहे हैं, उसका फल जब ही प्राप्त होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। एकादशी का व्रत अगर माता बहन 60 साल के बाद में करते हैं भाई बंधु, तो एकादशी के उद्यापन में एक संत को अवश्य भोजन कराएं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जब एकादशी के उद्यापन का फल पूरा प्राप्त होता है,
ब्राह्मण जो आप करा रहे हैं वो ठीक है। हमने जितने भी एकादशी के व्रत जो माताएं भाई बंधु रखते हैं और उन्होंने उद्यापन किया कथा में, तो हम उस दिन एक संत को भोजन अवश्य करवाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। एक संत का भोजन करने का मतलब हो गया आपने और कम से कम 7 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया हो। एक संत के भोजन कराने का मतलब हो गया आपने 5 कन्याओं को भोजन करा दिया हो। एक संत के भोजन कराने का मतलब हो गया आपने 5 और गरीबों को भोजन करा दिया हो, क्योंकि संत का भाव अलग होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज राजा अम्बरीश कहने लगे एकादशी के उद्यापन में मैं किसी अच्छे संत को भोजन कराना चाहता हूं। ध्यान से सुनेंगे कथा। और संत कौन सा होना चाहिए? तपेश्वरी है? अगर जो माता बहनें एकादशी का व्रत रखती हैं उनके पति हैं तो उस माता को वैष्णव संत को भोजन कराना चाहिए। कोई भाई उनकी पत्नी नहीं रही हो और एकादशी वाले व्रत वाले दिन उसे सन्यासी संत को भोजन कराना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ध्यान से कथा का आनंद। आज कहने लगे कि हम और किसी अच्छे संत को भोजन कराएंगे जो तपेश्वरी होगा। अब तपेश्वरी संत कौन? बियावान जंगल में पहुंचे तो क्या देखा कि दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे हैं। बहुत ध्यान की बात है, बहुत शांति बनाओ। दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंचे और कहने लगे संत भगवान के चरणों में मेरा नमन। एक बात कह दूं, जिस संत के आप चरण छुओ उस संत से पहले आज्ञा ले लो कि वो संत आपसे चरण छुलवाना चाहता है या नहीं है? क्योंकि कई संतों ने संकल्प लिया है चरण नहीं छुलवाना, तो चरण छूने से उनका संकल्प कहीं न कहीं नष्ट हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज निवेदन किया कि संत के चरणों में मेरा नमन। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। अरे अम्बरीश आप आए ब्राजो? हाँ, बताओ आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ लेके आया हूं मन के अंदर भावना। बताओ। मैं कल एकादशी का उद्यापन करना हूं और मेरी इच्छा है कि आप प्रसादी ग्रहण करें तो मेरा उद्यापन पूर्ण हो जाए। अब दुर्वासा ऋषि कहने लगे तुम आए हैं तो हम निराश तो कर नहीं सकते, क्योंकि संत का काम है भक्त को कभी निराश नहीं करना। संत का हृदय कैसा होता है? पुष्प के समान। पुष्प को जहां से मिसल देते हैं पुष्प वहीं से मुरझा जाता है। संत प्रेम का भूखा होता है और भक्त स्नेह का भूखा होता है। जिसने संत को दुख दिया है वो कभी किसी को सुख नहीं दे सकता। संत का मतलब समझाए कभी? संत कौन है? संत ने जब संन्यास धारण किया था तो संत ने संकल्प लिया था कि ये पूरी पृथ्वी मेरा घर है। जितने पृथ्वी के लोग हैं वो सब मेरे परिवार के हैं और मैं जो भी भजन करूंगा तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को वो लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये 3 संकल्प लिए हैं संत ने। संत तुम्हारे लिए भाग रहा है, तुम्हारे लिए भक्ति कर रहा है, उसका पूरा संसार घर है। उस व्यक्ति को जो दुखी करता है वो स्वप्न में सुखी नहीं रह सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। संत का हृदय क्या है? संत है क्या कि संत न छोड़े संतई, संत न छोड़े संतई और कोटिक मिले असंत। संत भी कभी अपनी सत्यता को नहीं छोड़ता, चाहे कितने भी गंदे अच्छे व्यक्ति मिल जाएं। संत न छोड़े संतई और कोटिक मिले असंत और चंदन विष व्यापत नहीं सुलिपटे रहत भुजंग। चंदन का स्वभाव जैसा होता है वैसा ही स्वभाव संत का होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आप भी बन जाओ सब संत। कपड़े पहनने वाले नहीं, मन के कपड़े पहनने वाले। इन कपड़ों से संत नहीं हो सकते, इस माला से संत नहीं हो सकते, इस चंदन से संत नहीं हो सकते। ये तो आभूषण है,
माला पहनने से कंठ की शोभा, वस्त्र पहनने से शरीर की शोभा, चंदन लगाने से मस्तक की शोभा, इससे संत का कोई लेन देन नहीं। पीले, हरे, गुलाबी, काले, नीले ये तो वस्त्र हैं। सफेद वस्त्र को डाल दो काले रंग में तो काला हो जाएगा, पीले में डाल दो पीला हो जाएगा, नीले में डाल दो नीला हो जाएगा, गुलाबी में डाल दो गुलाबी हो जाएगा। इस पे तो रंग चढ़ेगा जो रंग आपने कभी हृदय में नहीं चढ़ाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। संत भाव से जीना सीखो, और जो व्यक्ति संत भाव से जीता है उसका जीवन अलग ही हो जाता है। तो आज दुर्वासा ऋषि से कहीं कल आना, ठीक ठीक, निमंत्रण ले लिया। अब पंडित जी जो करा रहे थे एकादशी का उद्यापन, उन्होंने कही कि एकादशी का मुहूर्त इतने समय तक है, ठीक है, और एकादशी के बाद में जब तुम भोजन कराओगे तो तुम्हें अपनी जिब्या पे चरणामृत कब लेना है वो मुहूर्त ये है, ठीक है। अब दुर्वासा ऋषि पहुंचे, दुर्वासा ऋषि कहने लगे कितना समय है? अरे समय कुछ ज्यादा है। अच्छा कि हाँ, जब तक हम गंगा जी घूम आए, हाँ जाओ, गंगा जी से अभी लौट करके आते हैं। दुर्वासा ऋषि चले गए गंगा स्नान, लौटने में समय हो गया। कई भक्त गिन करके माला जपते हैं, 2 माला जपनी है, तीसरी नहीं, गिनते रहते हैं। आधा ध्यान उनका गिनती पे रहता है? माला कितनी जपनी है? 108 मंत्र बोलने हैं, अब उनका आधा ध्यान तो 108 पे। जय श्री राम 1 हो गया, जय श्री राम 2 हो गए, जय श्री राम 3 हो गया। आधा मन भक्ति पे, आधा मन गिनने पे। उसे ये है कि 108 से 109 हो गए तो प्रलय हो जाएगा। अरे पागल, जहां तक जपा जाए वहां तक जपो। कम हो गई तो भगवान खुश, ज्यादा हो गई तो खुश। मन तेरा एकांत में होना चाहिए। आजकल के लोग तो कहते हैं 108 और मंत्र बोलने हैं तो 108 ही होने चाहिए। आधा ध्यान गिनती पे, ये उंगली से मंत्र, इस उंगली से गिनती। लेकिन संत जो मन में आता है वो जपना शुरू कर देता है। हाँ, ऐसा किया करो। तो आज समय हो गया, और जब समय हुआ तो कहने लगे कि अभी तो आए नहीं दुर्वासा ऋषि। ब्राह्मण लोग कहने लगे एकादशी का शेष मुहूर्त निकलने वाला है, और अगर आपने अपनी जिब्या पर चरणामृत नहीं रखा तो व्रत करना और न करना एक बराबर है। एकादशी का यज्ञ 11 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। अगर दूसरा पहर लग गया 12 को क्रॉस करके तो फिर आपका जो मुहूर्त है वो बिगड़ जाएगा। ब्राह्मणों को प्रसादी कोशिश करो 12 से पहले करा दो। एकादशी का मुहूर्त शेष निकला जा रहा है, और अगर तुमने चरणामृत नहीं लिया, हे राजा अमरीश, तो बेकार है। राजा अमरीश कहने लगे नहीं, जब तक संत को भोजन नहीं कराऊंगा मैं जिब्या पर कुछ नहीं रख सकता। जिस दिन तुम गुरु को भोजन कराते हो उस दिन तुम पहले भोजन मत करो। कनागतों में अगर देवताओं को भोजन कराते हो, सब भूखा रहना सीख लो, नाश्ते में ब्रेड खाना छोड़ दो उस दिन। मक्खन से ब्रेड खाए बिना पूजा नहीं करते, पोए खाए बिना पूजा नहीं होगी। सुबह नाश्ते फिर पूजा। हाँ, एकादशी अगर हमारे घर में कोई भी रखता है तो उस दिन माता प्रयास करो कि उस दिन कोई नाश्ता नहीं, जब तक ठाकुर जी की पूजा पूर्ण हो जाए घर में कोई भी झूठा मुंह नहीं करेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पर उठते ही 9 बजे, आज 9 बज गए, ब्रेड खाई नहीं हमने। मम्मी तुमने गजब कर दिया, आज तो हमने कुछ खाया ही नहीं। अरे नहीं खाया तो कोई बात नहीं, बढ़िया है, बच गया थोड़ा सा खाना इस धरती पे। जो नारी भोजन करके रसोई में और भोग लगाती है, भगवान उस भोग को नहीं लेते। प्रयास करो ना,
क्या है, 1 आध घंटे में क्या मर रहे हो बिना खाए? हाँ, मैं अपने मन की बात आपसे कह रहा हूं। जब तक मैंने गोविंद की सेवा नहीं करी, उससे पहले मुझे जल की भी इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुझे आदत लग चुकी है। आदत लगाओ, आदत लगाओ ना। गुटखा खाने की आदत है, पान खाने की आदत है, हाँ? भजन की भी आदत लगाओ। सफर में कहीं जा रहे हैं, भोजन बना लिया, और सफर में ट्रेन में इतनी भीड़ है कि भोजन नहीं खा सकते, लेकिन वहां भी भोजन खाने की तुमने व्यवस्था बना ली है? क्या घर में भोजन की जैसे व्यवस्था बनती है, ठाकुर जी के भजन की नहीं बनती? कह दिया है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अम्मा, अम्मा गा। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 क्यों? मन की तरंग मार लो। चाय मर गए घर वाले, चाय दे जाओ, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। गाओ ना। घर में है बैठी माता, पिता भी बैठा घर में। घर में बैठी माता, पिता भी बैठा घर में। घर में तो बैठी माता, पिता भी बैठा घर में। घर में बैठी माता, पिता भी बैठा घर में। और चरणों में शीश नवा दो। मम्मी कमर में दर्द है, ला बेटा मैं मालिश कर दूं। अरे राम, चरणों में शीश झुका दो, हो बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, 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 बस हो गया भजन। जीना तो मरना देखो, ये जीवन का सत्य है। जीना तो मरना देखो, ये जीवन का सत्य है। जीना तो मरना देखो, जीवन का सत्य है। जीना तो मरना देखो, जीवन का सत्य है। जिंदगी में मरते मरते, जिंदगी में जीते जीते, कर लो अब तो भजन। जिंदगी में
आदत को नहीं संभाला वो पूजा करने योग्य नहीं है, हैं? नाली में से डिब्बा कीचड़ का भर के अगर तुम्हारे दरवाजे पे डाल दिया जाए, पड़ोसी से झगड़ा शुरू। कीचड़ क्यों डाली मेरे दरवाजे पे, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? और तुमने शरीर को कीचड़ बना लिया है, और इस कीचड़ वाले शरीर को क्यों ले जा रहे हैं मंदिर में, उसको भी दुख होता है। जीवन को अब संभाल लो, जीवन को अब संभाल लो, बस हो गया भजन। जीवन को बस संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार 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 लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मारो। पति से फोन कर दिया, पिज्जा का ऑर्डर कर देना, बच्चे मांग रहे हैं। बच्चे ने बेचारे ने मांगा ही, बच्चे सो रहे, उन्हें पता ही नहीं। पिज्जा खा गई, कैसा लगा मुझे नहीं पता, बच्चों ने खाया हो। अरे राम राम, इतनी झूठ। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आज शेष मुहूर्त निकला जा रहा है। अच्छा कि हाँ, चिरणामृत लेने में कोई दोष नहीं है। जैसे ही चिरणामृत लेने के लिए तैयार हुए, रसोई में खड़े होकर के माताएं भोजन मत करो। रसोई तो मंदिर है, घर का मेन मंदिर तो वही है, हैं? कई माता ने 2 परांठे बेले, गैस बंद, खा गई, फिर शुरू हो गई। वो बंद करो आप लोग, हैं? हाँ, रसोई मंदिर है, उसी में से ठाकुर जी का भोग जाता है, उसी में से अतिथि का भोग जाता है, उसी में से माता का भोग जाता है, उसी में से पिता का भोग जाता है, उसी में से परिवार के लिए प्रसादी मिलती है। उस जगह को शुद्ध रखो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, है ना? ये करो आप लोग। तो जैसे ही चिरणामृत लेने के लिए और तैयार हुए, और चिरणामृत मुंह में डाला ही था, दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि ने देखा कि संत को निमंत्रण करके संत से पहले इसने और मुख झूठा कर लिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये संत का अपमान है। जब भी किसी संत को निमंत्रण करो, उसको कराने के बाद में भोजन करना। घर वाले गुरुजी को निमंत्रण कर दो तो उनको भोजन कराने के बाद में करना। हमारे साल के अंदर बड़े बड़े त्योहार आते हैं, जैसे होली है, दीपावली है, मकर संक्रांति है, कनागत के दिन है। इन दिनों के अंदर जब तक भोग नहीं लगे, जब तक घर में भोजन नहीं करना है ना? ये विशेष ध्यान रखें। डायबिटीज वाले को 2 बिस्किट ला के दे दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, उसके लिए मजबूरी है। आप थी काले मर्यादा नाश्ते, लाओ दुकान से शुगर फ्री बिस्कुट और पकड़ा दो, खाओ और लग जाओ काम में। हाँ, तो आज दुर्वासा ऋषि कहने लगे, तुमने अपमान किया है हमारा। सिर में से बाल तोड़ के धरती पर गिराया। कृतिका नाम की राक्षसी आई और वो मारने लगी।
राजा अम्बरीश को राजा अम्बरीश भगवान के बड़े प्रिय भक्त भगवान से प्रार्थना करने लगे, मुझे बचाओ। भगवान ने चक्र सुदर्शन का ध्यान किया और चक्र से कहीं जाओ, दुर्वासा ऋषि को भय दिखाना। कथा को सुन रहे हैं ध्यान से। भक्त के लिए भगवान संत से लड़ने पहुंच गए हैं। माता से कितनी भी गाली दे दे बेटा, फिर भी माता कहेगी मेरा बेटा कहीं परेशान ना हो जाए। पिता कहेगा परेशान नहीं हो जाए, हमारा पिता ईश्वर है, हमें वो दुख देना नहीं चाहता। दुख तो हमारा कर्म हमको देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने चक्र से कही के जाओ, दुर्वासा ऋषि को भय दिखाना, मारना मत। क्यों भय बिन प्रीते होए नहीं देवा, देवा देवा देवा। भय बिन प्रीते होए नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा। दुष्ट की संगत छोड़ दो। अगर कोई दुष्ट है उससे दूरी बनाओ, अगर कोई भक्त है उससे लग जाओ जा करके। अगर सम्मानजनक व्यक्ति नहीं है उसको सम्मान देने का प्रयास करो, फिर भी नहीं संभले उससे दूर भाग जाओ। क्यों कि संगत कर ले काऊ विद्वान की, विद्वान की। संगत कर ले काऊ विद्वान की, विद्वान की, विद्वान की। संगत कर ले काऊ विद्वान की, जाते खुले ज्ञान की मोरी। खुले ज्ञान की मोरी भक्तों, खुले ज्ञान की मोरी। संगत कर ले काऊ विद्वान की। जिस व्यक्ति का सत्संग में मन नहीं लगता वो भगवान का सबसे बड़ा और दुश्मन है। संगत अच्छे की करो। क्यों अच्छे की क्यों? एक मुझे कथा ध्यान आ गई, मैं आपको बीच में रखूंगा। 1 मिनट की कथा है, उसको सुनना। संगत के साथ, संगत की असर की कथा ध्यान से सुनना। एक बार एक हंस ने कौवे की संगत कर ली। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है कौवे की। कौवे को अपना दोस्त बना लिया। कौवा कहने लगा भैया हमारे घर कभी आओ। हंस कहने लगा नहीं, तुम्हारे घर आएंगे हम, पर लेट, पहले तुम हमारे यहां आओ। जब हंस के यहां कौवा पहुंचा, ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। तो हंस के यहां तो मोतियां मिलते हैं खाने के लिए। क्या मोती? बड़ा खुश हुआ, हमारा मित्र बड़े अच्छे भोजन करता है, मोतियों का भोजन। कई दिन हो गए हंस के यहां आते आते। हंस बोला हमारे यहां डेली आता है, पर हमारे मित्र ने अपने यहां हमें कभी नहीं बुलाया। कौवे से कही कि तू कभी बुलाता नहीं कि चलो आज चलो। और कौवे के जहां जब पहुंचा हंस, तो वहां मरे हुए पशुओं की हड्डी डली है, मांस डला हुआ है। हंस उसको देख करके घबरा गया, इतना गंदा भोजन मेरा मित्र करता है। हाँ प्रभु मेरा यही भोजन है, ये लो, यहां मेरा मन नहीं लगता, भागो। हंस और कौवे दोनों उड़ करके मित्र एक बगीचे में आए। बड़ी सुंदर कथा संगत के लिए। और हंस का मन इतना विचलित हो गया कि वो ऊपर की डाली पे जाके बैठ गया कि मेरा मन नहीं लगता। नीचे वाली डाली पे कौवा बैठ गया, और उसी वृक्ष के नीचे एक राजा और एक शिकार खेल के आए। वो सो गए। आंख खुली तो खुलते ही उन्होंने कौवे को देखा और कहने लगे सबसे पहले आंखों के सामने कौवा।
मांस खाने वाला, मेरा दिन आज खराब है, इसको मार दूं। राजा ने जब बाण चलाया धनुष पे और मारा, कौआ उड़ गया, हंस के जाके लग गया। राजा बहुत रोया, मुझे नरक मिलेगा, मैंने हंस को मारा है। हंस ने हाथ पकड़ा, राजा तूने मुझे नहीं मारा, मारा तो मेरी संगत ने है। अगर मैं कौए की संगत नहीं करता तो आज मेरी मृत्यु नहीं होती। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संगत अच्छे की करना प्रयास करो। ये ध्यान रखो, कहीं संगत से तुम बदनाम न हो जाओ, कहीं संगत से तुम्हारा ज्ञान न चला जाए। इतना प्रयास आप करो, क्योंकि इतना प्रयास नहीं करोगे तो जीवन का लक्ष्य बेकार है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज और उसी समय क्या किया, चक्र दुर्वासा ऋषि को भय दिखाने लगा। दुर्वासा ऋषि ने कृतिका नाम की राक्षसी को शांत कर दिया और राजा अम्बरीश ने उनको भोजन कराया, नमन किया और कही कि प्रार्थना है मुझे क्षमा कीजिए। और आज दक्षिणा देकर के चरण छू के दुर्वासा ऋषि को विदाई दे दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज हम लोग, आपको नंद उत्सव है, आप लोग को पता है सबको, तो हम आपको आज रामचरितमानस की भी कथा कहेंगे, क्योंकि भागवत जी में रामचरितमानस की कथा थोड़ी सी दी गई है, लेकिन हमारा भाव है कि राम जी की कुछ ज्यादा चर्चा हो जाए। आधा घंटे, 1 घंटे, जितनी भी हो सके ना उतनी चर्चा हम लोग करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जयकारा तो जोर से बोला करो। घर में बहुत जोर से लड़ती हो तुम, पड़ोसी परेशान है तुमसे। हाँ, बड़ी जोर से चीखती हो सुबह उठते ही। ऐसे जयकारा बोला करो। मंदिर में, सत्संग में, कथाओं में जोर जोर से कीर्तन बजाते हैं, जोर जोर से बोलते हैं। एक बार जोर से बोलेंगे, बोली राधा रानी सरकार की। हाँ, अब अच्छा लगा। तो आज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, अब हम कथा में आगे प्रस्थान करते हैं और हमारी कथा का प्रस्थान है कि एक बार और आज आ गए और देवता आकर के कहने लगे कि हे भगवान, हमें राक्षस बहुत परेशान करते हैं। कहने लगे कि तुम्हें राक्षस परेशान कर रहे हैं कि हाँ। अरे तुम्हें राक्षस परेशान कर रहे हैं तो पाताल में चले जाओ और एकांत में वहां भजन करो। कि एकांत में भजन करते हैं, वहां भी राक्षस हमें सताते हैं। तो आप एक काम कर लीजिए कि राक्षसों से मित्रता कर लो। ध्यान से सुनना, राक्षसों से मित्रता कर लो। और राक्षसों से मित्रता करने के बाद में और मंदराचल पर्वत की बनाओ रही, बांस की नाक की बनाओ डोरी, समंदर को मथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, आप लोग अमृत पी लेना, तो फिर तुम्हारा राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा प्रभु कि हाँ। तो दैत्य और दानवों ने, दोनों ने सबसे पहले मित्रता करी। और आज मित्रता करने के बाद में और क्या किया कि आज मंदराचल पर्वत को खींच करके लाए, समुद्र में डाला, बांस की नाक की बनाई डोरी और समुद्र का मथन करना प्रारंभ करने लगे। यहां भगवान की कथा में दया का पता पड़ रहा है कि भगवान का एक नाम और है, उसका नाम है दयालु। दयालु भी भगवान का नाम है। और हम भी दयावान होते हैं तो लोग बाग हमारा भी नाम दयालु रख देते हैं, रखते हैं ना। कोई ज्यादा पूजा करता है उसका नाम भगत जी रख देते हैं, कोई ज्यादा मंदिर जाती उसका नाम भगतानी रख देते हैं, कोई ज्यादा लड़ती है उसका नाम लड़ाकू रख देते हैं। हाँ, जैसा कर्म वैसा नाम रख देते लोग बाग। लोग बागों का नाम है, तुम्हें देखा और तुम्हारे स्वभाव से तुम्हारा नाम रख दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये सब लिख देते हैं, नाम का बड़ा चक्कर है। पहले हम थे करीबन 2000
एक में हमने भागवत पढ़ना शुरू किया तो हम जगह जगह कथा करने जाते तो गेट पे पूरा एड्रेस लिखा रहता, इसका घर है फलाने का, पत्नी का नाम ये है, पति ये है। और अब बड़ी बड़ी सिटियों में जाते हैं, कोई बोर्ड नहीं, एक ही बोर्ड लगा है, कुत्ते से सावधान। कुत्ते से सावधान। गए एक बड़ी सिटी में कथा करने के लिए, पहुंचे, दरवाजे पर लिखा कुत्ते से सावधान। अब मैंने आवाज लगाए तो कुत्ता भागेगा, सावधान कैसे रहेगा? जीव को पालो। कई कई घर तो हमने ऐसे देखे हैं, खुद सोते हैं धरती पे, बेड पे सुला देते कुत्तों को। हाँ, जीवों की सेवा करो, लेकिन जीव की सेवा वैसे करो और ये मन में ध्यान रखो कि हम मनुष्य हैं, उस प्रकार से कीजिए, है ना। तो भैया गौओं की सेवा तो अब बंद हो गई है, कुत्तों की सेवा प्रारंभ हो गई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, अगर गौओं की सेवा करते तो 33 करोड़ देवताओं की प्रतिदिन सेवा होती, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवता विराजमान हैं। उसको भोजन करा दिया तो 33 करोड़ देवताओं को 5 यज्ञ किया करो डेली। मैंने कल बताया ना, बताऊंगा, अब मुझे ध्यान आ गया। 5 यज्ञ माता कौन कौन सी करती है, थोड़ा ध्यान से। इनमें करती होंगी सभी तो नहीं, कुछ करती होंगी। सबसे पहली यज्ञ की शुरुआत है, सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालो। गौ माता के लिए जिसने रोटी निकाली है उसने समझो 33 करोड़ देवताओं को भोजन कराया है। तो ये देवताओं की यज्ञ हो गई, सबसे प्रथम रोटी निकाली। द्वितीय रोटी निकालनी है हमारे जो इष्ट हैं, कुल देवी हैं, देवता हैं, उनके नाम की थाली। ये हमारे कुल देवता कुल देवी की यज्ञ हो गई। उसी थाली को, जिससे ठाकुर जी का भोग लगाया है, उसी थाली को और अपने पितृ भगवान जो हमारे घर में पितृ है ना, उनका भोग लगा दो। पितरों की यज्ञ हो गई है। और जब भोजन करने के लिए बैठो तो गुरु का ध्यान कर लो, गुरु के नाम का भी निकाल दो। गुरु जी मैं भोजन कर रहा हूं, आओ आप ग्रहण करो। ये किसकी हो गई? ये गुरु के नाम की यज्ञ। और जिस ठाकुर जी का भोग आपने लगाया है, उसमें से एक रोटी लेकर के किसी भी जीव के लिए डाल दो, या छत पर या कहीं भी XYZ, और उस रोटी को इसी नाम से डालो कि जितने धरती पर और भूखे हों वो मेरे घर के इस भंडारे में सम्मिलित हो जाएं। तो ये निर्धन गरीबों का भोजन हो गया। आप प्रतिदिन 5 यज्ञ कर सकती हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। करती हो? नहीं किया करो। हाँ? जो माता 5 यज्ञ करेगी, आप करना, 1 महीने बाद देखना घर में अलग ही रंगत होगी, अलग ही स्वाब बदल जाएगा सबका। अच्छा, सबसे पहले चेंजिंग काय में आएगी इस काम को करने से? क्रोध में। सबसे पहले अटैक कहां होगा? क्रोध को समाप्त करने का। दूसरा कहां क्रोध होगा? जो पति धन कमाता है वो बीमारी में कम जाएगा। तृतीय कहां से होगा? कि पति जो धन कमाता है उसमें हमें सुख मिलेगा, ऐसा रहेगा। घर में झगड़ा समाप्त होगा। झगड़ा कहां से शुरुआत होती है? क्रोध से। और जब क्रोधी भाग जाएगा तो झगड़ा होगा कहां से? तो ये काम आप किया करो, ठीक है? करना कल से सभी लोग। यहां तो गर्दन हलाती है, घर जाके मुश्किल ही करोगे ऐसा लगता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ ठीक है, आप करना या न, लेकिन करना। आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे कि मंदराचल पर्वत को जब लाए समुद्र में मथने लगे, समुद्र में डूब गया मंदराचल पर्वत। भगवान कच्छप रूप धारण कर लिया भगवान ने, और कच्छप रूप धारण करके अपनी पीठ पर रख लिया।
और अपनी पीठ पर रख लिया भगवान ने, और पीठ पर रखने के बाद में फिर मथन किया, हलाल नाम का विष निकला। हलाल नाम का विष देख के सभी भाग गए। देवता शंकर भगवान के पास में लेकर के पहुंचे और शंकर भगवान से कही, प्रभु समंदर का मथन हुआ है, उसमें से हलाल नाम का विष निकला है। अब शंकर भगवान ने देवताओं को थोड़ा घबराने के लिए बोला, कहने लगे हम क्या करें, निकला है तो। अब देवता घबराए कि इन्होंने मना कर दिया, ये कहां जाएगा। कहने लगे हमारी इच्छा है कि तुम इसे ग्रहण करो। शंकर भगवान कहने लगे हम हलाल नाम के विष को ग्रहण करें कि हाँ, कि हम अपनी पत्नी के बिना लेंगे। अब देवता घबराए, कहीं माता पार्वती मना न करने के मत पियो। माता पार्वती आई, शंकर भगवान बोले देवता हलाल नाम का विष लाए हैं, तुम कहो तो पी ले, नहीं वापस कर दे। माता बोली कि खग जाने खगई की भाषा, जैसे उमा गुप्त कर राखा। हंस गई, क्या कह रहे हैं प्रभु, आपका है, आप ग्रहण कीजिए। शंकर भगवान ने हलाल नाम का विष ग्रहण किया, एक नहीं लाखों टन विष ग्रहण किया। भगवान ने हृदय में नहीं जाने दिया, हृदय में विष्णु रहता है। शंकर भगवान कहने लगे हृदय में रहता है विष्णु और अंदर जाएगा विष्णु को होगा कष्ट। भगवान ने पूरा हलाल नाम का विष कंठ पे रोक लिया। उसी समय से भगवान का कंठ हो गया नीला और नीलकंठ महादेव से प्रसिद्ध हुए। बोली नीलकंठ महादेव की जय हो। फिर समुद्र का मंथन किया, रेशमी वस्त्र निकले, घोड़ा निकला, हाथी निकले, मदरा निकली, शराब। घर में प्रयास करो, शराब पीना बंद कराओ भाई, हैं? मदरा न पिए। महीने में एक बार मदरा पी ली, एक महीने की भक्ति का अंत हो गया, वो खाली हो गया फिर, हैं? मदरा पीना लोग बाग प्रारंभ कर देते हैं, गुटखा खाना लोग बाग प्रारंभ कर देते हैं। गुटखा छोड़ दो, आदत पड़ गई है। आदत क्या करें, छूटती नहीं है। बीमार हो गए, एक बार हॉस्पिटल में डले हैं मुंह फाड़ के 1 महीने, तब एक भी दिन गुटखा नहीं गई मुंह में, अब छूट गई आदत। भगवान कहने लगे ऐसे नहीं, जब मेरा डंडा पड़ेगा, जब छोड़ेगा तो। प्रयास करो माताओं, घर में जो भी इसको ग्रहण करता है उससे पहले निवेदन करो, झूठ मूठ के लिए रूठ जाओ, हम बात नहीं कर रहे, जा रहे हैं अपने मायके, पियो शराब, हाँ छोड़ देगा। हाँ अच्छा, कई कई तो दुष्ट ऐसे जा मायके, बढ़िया छुट्टी हो जाए तुझसे, वैसे ही परेशान रहता। हाँ कमाऊंगा, खाऊंगा, कहीं भी घूमूंगा, चाहता ही था मैं ये, तूने इतने दिन बाद कही, पहले ही कह देती चली जाती। ऐसे भी हैं, लेकिन तुम लोग ऐसा करना मत, वैसे ही डराना, डर जाए तो तुम्हारी जरूरत होगी तो डर जाएगा, नहीं होगी तो कहेगा जा। हाँ तो प्रयास करो, जो भी घर में उल्टा सीधा चीज ग्रहण करता हो उसको छुड़ाने का। है मैंने बताया था ना कथा में, जैसा हम लोग खाते हैं वैसा ही मन बात करता है, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही ज्ञान आता है? जो अंदर है वही तो बाहर निकलेगा। एक व्यक्ति गाली देने लगा, दूसरा व्यक्ति डंडा लेके मारने के लिए दौड़ा, मैंने शांत क्यों जा रहा है मारने, गाली दे रहा है, मैं इसके अंदर जो है वो निकल रहा है, निकलने दो, निकल जाएगा तो शांत हो जाएगा। तेरे अंदर अगर डंडा लेके भागने की सामर्थ्य है तो तेरे अंदर भी डंडा लड़ने का भरा हुआ है, क्योंकि जो अंदर होता है वही निकलता है ना। तो आज फिर उसके बाद में अमृत निकला, अमृत निशाचरों ने छुड़ा लिया। भगवान की प्रार्थना करी देवताओं ने कि हे प्रभु आओ, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया।
स्त्री के कितने श्रृंगार होते हैं माताओं? 16। आभूषण कितने होते हैं? 16 श्रृंगार, 12 आभूषण, है ना? अपना जो भी सामान उसका ध्यान रखा करो। 16 श्रृंगार, 12 आभूषण। मेरे विष्णु ने 16 श्रृंगार किए, 12 आभूषण, मोहिनी रूप धारण कर लिए, बहुत सुंदर, छम 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 करते हुए चलने लगे। मोहिनी रूप धारण किया। जब धर्यो मोहिनी रूप, क्षमा छम होने लगी पहाड़ों में, होने लगी पहाड़ों में। जब धरो मोहिनी रूप, क्षमा छम होने लगी पहाड़ों में। जब धरो मोहिनी रूप, क्षमा छम होने लगी पहाड़ों में। होने लगी पहाड़ों में, छम 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 होने लगी पहाड़ों में। जब धरो मोहिनी रूप, क्षमा छम होने लगी पहाड़ों में। जब धरो मोहिनी रूप, क्षमा छम होने लगी पहाड़ों में। छम 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 विष्णु नाचे, चाल बड़ी मस्तानी है। छम 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 विष्णु नाचे, चाल बड़ी मस्तानी है। छम 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 विष्णु नाचे, चाल बड़ी मस्तानी है। छम 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 विष्णु नाचे, चाल बड़ी मस्तानी है। जब धर्यो मोहिनी रूप, क्षमा छम होने लगी पहाड़ों में। धरो मोहिनी रूप, क्षमा छम होने लगी पहाड़ों में। छम 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 करते हुए चले जा रहे हैं। इतना सुंदर रूप, निशाचर तो बिल्कुल देख करके अमृत भूल गए। भगवान विष्णु इतने सुंदर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कौन है तू, कहां से आई है? बड़ी सुंदर है तू तो। कहने लगे भगवान ये तो पहचान भी नहीं पा रहे। भगवान ने और मोहिनी डाल दी, और जब और मोहिनी डाल दी तो देवता बिल्कुल कहने लगे तुम कहां से आई हो? तुम बहुत सुंदर हो, दुनिया की सबसे ज्यादा तुम ही सुंदर हो। भगवान विष्णु कहने लगे हम जो हैं सो हैं, लेकिन तुम ये बताओ लड़ क्यों रहे हो? ध्यान से सुनना। हमने समुद्र का मंथन किया तो हमारा ये अमृत निकला है, तो हमें अमृत पीना है। देवता कहते हैं पहले हम पिएंगे, हम कहते हैं हम। भगवान कहने लगे भाई आधा आधा पी लो, कि पहले हम पिएंगे। एक निशाचर बोला तुम ही हमारा हिस्सा कर दीजिए। भगवान कहने लगे तो बिल्कुल निशाचर पागल हो गए। हाँ तुम ही हमारा हिसाब करो। भगवान मोहिनी कहने लगे हमारे ऊपर इतना भरोसा कि तुम जो कहोगी। भगवान कहने लगे हम जो कहेंगे तो एक एक पंगत लगाओ, एक पंगत में बैठो निशाचर, एक में देवता। ठीक है, एक पंगत में देवता, एक में निशाचर बैठ गए। भगवान कहने लगे हमें तो देवताओं को अमृत पिलाना है, निशाचरों को तो सादा जल है। सर्प को पिलाने से दूध जहर तैयार होगा। नाग पंचमी वाले दिन जहर नहीं बनता, अमृत बनता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ? सादा जल पिला दिया निशाचरों को, देवताओं को पिला दिया अमृत। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पी गया होली का पुत्र राहु अमृत। सूर्य और चंद्रमा ने कही ये तो पी गया, निशाचर भी अमृत। भगवान को क्रोध आया, क्रोध में काम खराब होता है, बनता नहीं है। भगवान ने चक्र सुदर्शन का ध्यान किया उसका शीश काटने के लिए, लेकिन वो कहां मरता है, वो तो अमर हो गया। तो शीश कटने से दो हो गए, राहु और केतु। उनकी पूजा होने लगी। जो नवग्रह बनती हैं उनमें राघवाय नमः, केतवाय नमः दोनों की पूजा होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।